Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। पहले तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने घर में सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करें ताकि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा आज हम इस पीरियड में 12वीं कक्षा का या +2 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका ब्रीफ स्केच मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये आपका फर्स्ट चैप्टर है +2 क्लास में, द लास्ट लेसन। इस लेसन में आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए बॉय हुज नेम इज फ्रेंच। ये जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन एक लड़के के बारे में है जिसका नाम फ्रेंच है। एंड एम हैमल इज ए मैन हु इज ए टीचर ऑफ फ्रेंच। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां तक आपने ये समझा कि भाई इस चैप्टर में फ्रेंच नाम का एक लड़का है, एम हैमल जो है वो उसके अध्यापक है जो उसको एक भाषा पढ़ाते हैं। और कौन सी भाषा पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज या भाषा। तो इस तरह से आपको बेटा सबसे पहले 3 चीजों में अंतर समझना होगा इस पार्ट को या लेसन को समझने के लिए। वो पहला अंतर क्या है कि फ्रेंच मींस दैट इज द नेम ऑफ ए बॉय। ये वाला फ्रेंच जो है वो एक लड़का है और ये जो फ्रेंच है ये लड़का नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। यहां पे ये जो फ्रेंच शब्द है इनको कंफ्यूज वर्ड्स बोला जाता है। कंफ्यूज वर्ड्स वो होते हैं जिनके उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन जिनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है या एक दूसरे से अलग होता है। आगे बात करें तो एमएमएल जो है वो फ्रेंच के अध्यापक हैं और कौन सी भाषा पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। इसी के साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये जो फ्रेंच का स्कूल है एक स्थान पे है एस्लेस या ल्योरेन में। जो फ्रेंच लड़के का स्कूल है वो एस्लेस या ल्योरेन नाम के स्थान पर है। और एस्लेस या ल्योरेन नाम का जो स्थान है वो जर्मनी में है, जर्मनी में है। इससे आगे बढ़ते हुए आप ये चीज जानेंगे कि जो एमएमएल है वो फ्रेंच को वन डे ही गेव ए लेसन टू लर्न। जैसे आप सब स्कूल में जाते हैं तो आपको याद करने के लिए एक लेसन दिया जाता है या एक सबक दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो उस लेसन या सबक को याद नहीं करते हैं। यही स्थिति एक दिन फ्रेंच के साथ थी, फ्रेंच के साथ थी। And that's why he thought that to spend the time in the countryside। अब देखिए मैंने आपको एक लाइन बोली, French thought to spend the time in the countryside। अब यहां पे अगर आप इस बात को समझो तो फ्रेंच आपको बताया, फ्रेंच इज द नेम ऑफ ए बॉय। ही थॉट उसने सोचा क्या? टू स्पेंड, टू स्पेंड। स्पेंड आप सबको मतलब पता है क्या होता है? बिताना। स्पेंड मतलब बिताना। क्या बिताना चाहता था वो? टाइम इन कहां पे? द कंट्री साइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंट्री साइड? कंट्री को अगर आप अलग एनालाइज करो, केवल कंट्री कंट्री लिखो तो इसको देश पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साइड लगा दिया जाए तो इसका अर्थ देश न होके ग्रामीण क्षेत्र बन जाता है या गांव जिसे बोला
जाता है। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है आपका कि यहां तक हमने जब ब्रीफ स्केच को समझा कि व्हाई फ्रेंच थॉट टू स्पेंड द टाइम इन द कंट्री साइड, कि भाई फ्रेंच ने गांव में समय बिताने के बारे में क्यों सोचा। टू रीजंस फॉर दैट, दो कारण थे उसके लिए। वन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, he was late for school, and second one, he didn't learn his lesson, didn't learn his lesson। जैसे कि आपके साथ होता है, कई बार आप ये सोचते हो कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो आपको स्कूल के देरी हो रही हो या आपने स्कूल का काम नहीं किया हो। यही दो कारण थे किसके साथ? फ्रेंच के साथ। और दैट्स व्हाई ही थॉट, वह सोच रहा था टू स्पेंड द टाइम इन द कंट्री साइड, कि मैं समय बिताऊं कहां पे? गांव में। He was just thinking, वह केवल सोच रहा था। But at the end, अंत में फ्रेंच took decision, फ्रेंच ने अपना निर्णय लिया। क्या? He will not spend his time in countryside, कि भाई वो गांव में समय नहीं बिताएगा। Instead of that, उसकी बजाय फ्रेंच जो है कहां पे जाएगा? In the school। तो यहां तक आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं और फिर से हम डिस्कस करते हैं कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए बॉय हुज नेम इज फ्रेंच। MML is the teacher of French, and which languages MML teach? French language, okay? And आगे चलते हुए हमने ये सोचा, one day French thought to spend the time in the countryside। कंट्री साइड का मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र या गांव। Now the question is that why French thought to spend the time in the countryside? Because he was late for school। पहला कारण क्या था? कि वो गांव से देरी में था। The second one is that he didn't learn his lesson। उसने अपना सबक याद नहीं किया था। But at last he took the decision, उसने अंत में फैसला किया कि he will attend school, वह स्कूल में जाएगा। Now question is that after this thinking these things, इन चीजों के साथ सोचने के बाद he started moving towards school। उसने चलना शुरू कर दिया स्कूल की तरफ। walking towards स्कूल की तरफ वो चलने लगा। at in the way, रास्ते में, in the way of school, स्कूल के रास्ते में he passes near the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड मतलब आपने देखा होगा बेटा, एक सूचना पट होता है जहां पे स्कूल में भी देखा होगा सुविचार लिखा होता है या समाचारों के लिए ब्लैक बोर्ड बनाया जाता है। वैसा ही ब्लैक बोर्ड के पास से वो गुजरा, बुलेटिन बोर्ड के पास से, जहां पे देश के ताजा समाचार वहां से प्राप्त होते थे युद्ध के। क्योंकि जिस समय आपके इस चैप्टर को बताया गया है उस समय जर्मनी में युद्ध की स्थिति थी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए फ्रेंच रीच द स्कूल। फ्रेंच अब पहुंचा कहां पे? स्कूल में। फ्रेंच रीच्ड स्कूल। नाउ इन स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग डिफरेंट। स्कूल में उसको हर चीज अलग लगी। कैसे? हाउ? आपने देखा होगा नॉर्मली स्कूल में क्या होता है? शोर शराबा होता है। प्रेयर होने से पहले, लंच पीरियड के दौरान और छुट्टी से पहले, ये 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें स्कूल में शोर शराबा मिलता है। बट दैट डे, जिस दिन का उल्लेख फ्रेंच इस चैप्टर में कर रहा है, उस दिन सब कुछ शांत था। अब शांत था, दैट इज द डिफरेंट थिंग ही फाउंड इन द स्कूल। पहली अलग चीज जो फ्रेंच ने विचित्र पाई, स्ट्रेंज पाई स्कूल में, वो क्या थी? कि पीपल ऑफ एवरीथिंग वाज साइलेंस। एंड द सेकंड वन इज पीपल ऑफ विलेज वर
gathered in the school. Now, when फ्रेंच रीच स्कूल, देखिए जब बेटा फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसको दो चीजें सबसे विचित्र लगी। दो चीजें क्या विचित्र लगी? एक कि गांव के लोग जो थे वो स्कूल में एकत्रित हुए थे। गांव के जो लोग थे वो स्कूल में एकत्रित हुए थे। दैट वाज द डिफरेंट थिंग फॉर फ्रेंच। एंड द सेकंड वन, जो दूसरी चीज थी, एम हैमल didn't rebuke him. रिबॉक क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है रिबॉक क्या होता है। डांटना, धमकाना। जब कोई आप गलती करते हो तो आपको डांटा जाता है। वैसे ही एम हैमल डिडंट रिबॉक फ्रेंच। French thought that MML will rebuke him. MML उसको डांटेंगे for two things, दो चीजों के लिए। Which two things? He was late for school. पहली बात तो वह स्कूल से देरी से आया। The second one, he didn't learn his lesson. उसने अपने सबक को याद नहीं किया था। But these things went inverse. Inverse मतलब बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। क्या? That MML didn't rebuke French. MML ने डांटा नहीं किसको? फ्रेंच को। Instead of that, इसकी बजाय he told French to take his seat. उसने फ्रेंच को बोला कि वो अपने स्थान पे जाके बैठ जाए। इसके अलावा जब फ्रेंच अपने स्थान पे बैठा तो everyone was silent. हर कोई कैसा था? शांत था। And MML got up. MML जो थे वो उठे। He was wearing his green coat, जो उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था, and his hat, जो टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। And he told his students, MML ने अपने विद्यार्थियों को बताया बेटा, क्या बताया? कि that is his last lesson, कि ये जो अंतिम सबक है आज के दिन, क्या है? अंतिम सबक है। किसका? एम हैमल का। जो आपका टाइटल है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का क्या मतलब हुआ? कि भाई ये अंतिम सबक किसका है? एम हैमल का है। और कौन सी भाषा का? फ्रेंच लैंग्वेज का। कौन सी भाषा का? फ्रेंच लैंग्वेज का। एम हैमल वॉज वेरी गुड एंड सिंसियर टीचर। एम हैमल जो थे एक बहुत ही अच्छे, ईमानदार और वरिष्ठ अध्यापक थे। ही सर्व द स्कूल। एम हैमल जो थे उन्होंने स्कूल की सेवा की। हाउ मच? 40 years. दैट वाज अ ग्रेट टाइम। ये काफी एक लंबा कार्यकाल होता है एक अध्यापक के तौर पे, कि भी इतने लंबे समय तक 40 वर्षों तक वो सेवा कर रहे हैं एक ही स्कूल के। 40 वर्षों तक की सेवा करने के कारण जो गांव वाले थे, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर एम हैमल। वो बहुत ही आदर पूर्वक थे। किसके लिए? एम हैमल के लिए। एंड दैट्स व्हाई दे केम। वो आए इन स्कूल। कहां पे? स्कूल में। किस लिए? टू लिसन, सुनने के लिए। लास्ट लेसन ऑफ एम हैमल, अंतिम सबक किसका? एम हैमल का। यहां तक आपको समझ में आया? ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। आगे बढ़ते हुए जब एम हैमल उठे, he was unable to speak. वे जो थे काफी असमर्थ थे बोलने में, because he was full of pain and because he was left in school. उन्हें काफी दुख महसूस हो रहा था, काफी दुखी थे क्योंकि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। अब प्रश्न आपके सामने दो उत्पन्न होते हैं। एक कि एम हैमल को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ रहा था। पहला क्वेश्चन तो ये, why that was the last lesson of एम हैमल in the school, कि भाई वो लास्ट लेसन एम हैमल का क्यों था। इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। एन ऑर्डर केम फ्रॉम Berlin. Only German language
कैन बी टॉट, कैन बी टीच इन स्कूल ऑफ एस्लेस और ल्यूरेन। नाउ द रीजन, कारण कि एमएमएल ने क्यों स्कूल छोड़ना था, कि वो अंतिम सबक क्यों था, बिकॉज एन ऑर्डर केम, क्योंकि एक आदेश आया था, कहां से, बर्लिन से। नाउ बर्लिन की बात करें, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जो बर्लिन है वो क्या है भाई, जर्मनी की राजधानी है। तो जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, एक आदेश वहां से आया, क्या आया, दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज, कि केवल जो जर्मन भाषा है कैन बी टॉट, उसको पढ़ाया जा सकता है, कैन बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एस्लेस और ल्यूरेन। जो एस्लेस या ल्यूरेन के स्कूल है, एस्लेस और ल्यूरेन स्थान कहां पे है, जर्मनी। तो एस्लेस और ल्यूरेन के जो स्थान है, इन पे केवल एक ही भाषा पढ़ाई जा सकती है, जिसको कौन सी भाषा बोला जाता है, जर्मन लैंग्वेज। अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज के अध्यापक को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। और फ्रेंच भाषा के अध्यापक कौन थे, एम हेमल, जिसके कारण एमएमएल का उस दिन स्कूल में अंतिम पाठ या अंतिम सबक था। That's why that was the last day and that was the last lesson of MML in the school. इसलिए वो MML का अंतिम दिन या अंतिम सबक था, कहाँ पे, स्कूल के अंदर। अच्छा, यहां से आगे चलते हुए अब प्रश्न आपका अंतिम बनता है कि why MML left, sorry, what was the MML's last lesson? MML says, told in his lesson, last lesson, MML ने कहा अपने अंतिम सबक में क्या, that French is the most beautiful language in the world, कि भाई फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, and we should serve it and save it. हमें संसार की सुंदर भाषा का, फ्रेंच भाषा का स्वागत करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह से ही एट लास्ट, अंत में, he was unable to speak, वो असक्षम थे किस चीज में, बोलने में। he took a piece of chalk और उन्होंने एक चौक के टुकड़े को उठाया, and he wrote on blackboard, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वाइवा ला फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस, which means God may live, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, God may live France for long time। तो अंत में जो एमएमएल थे, उन्होंने अपने सबक में क्या कहा कि गॉड में लिव, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, और ईश्वर जो है वो लंबे समय तक जीवित रखे किसको, फ्रेंच भाषा को, और हमें इसका सम्मान और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस सबक में, इस चैप्टर में हमने ये जाना कि एक गुरु का और एक शिष्य का क्या महत्व होता है। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि गुरु उनसे कठोरता बरत रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, लेकिन शिष्यों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो दंड या जो सख्ताई उनके लिए की जा रही है वो उनके भलाई के लिए ही की जा रही है। क्योंकि एक बालक के या बालिका का जो सच्चा हितैषी होता है वो केवल दो ही होते हैं, या तो उसके अभिभावक या माता पिता या फिर उसके अध्यापक। इस तरह से जो मेरा आज का लेसन था +2 क्लास के लिए, द लास्ट लेसन, वो खत्म होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको चीजें पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ त्रुटि या कमी लगी हो, तो आप अपने कमेंट्स में लिखें। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने व्यू डालें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।